पे हमने कई ग्रामीणों से संपर्क किया और यही जानने की कोशिश किया कि अभी चूंकि चुनाव आगे है और हम लोग यही चुनावी के समय में ना सब आदमी जो है राजनीतिक चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं, खास करके किस तरह के भोज भात का आयोजन होता है, कुछ टाइम पास का लिए ये होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बेगूसराय में बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाए, महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाए, क्योंकि आप वृद्ध हैं और काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति से, तो थोड़ा सा प्लीज बताएं। देखिए, हम चाहते हैं बेगूसराय में बीजेपी राकेश सिन्हा को, इसलिए कि राकेश सिन्हा ने जो गिरिराज सिंह अभी राकेश सिन्हा पर चल रहे हैं, काम है राकेश सिन्हा का, देखिए नाम होता है गिरिराज। इसलिए कि अभी आप बेगूसराय में ओवर ब्रिज देखिए या समो पुल देखिए या फर्टिलाइजर का विस्तारीकरण देखिए, सबका रेलवे देखिए कम से सब कम में राकेश सिन्हा का योग, कम से कम राकेश सिन्हा में शालीनता है। लेकिन हम पार्टी से बने हुए हैं, जितने सांसद हैं उसमें से गिन करके 2-4 होंगे राकेश सिन्हा के बराबर एज कटे। वो जनता से जो बात करते हैं, आवाम लोगों से, वो शालीनता से बात करते हैं, बिल्कुल और सिस्टम से करते हैं, बिल्कुल। और ये जो है गिरिराज सिंह, हिंदू मुस्लिम मियाँ हिंदू, ये कोई तरीका हुआ? अरे आप प्रधानमंत्री हुए, सांसद हैं, आपके कहने का मतलब लोकसभा में राकेश सिन्हा उपयुक्त है? राकेश सिन्हा से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। राकेश सिन्हा एक नंबर कैंडिडेट है। राकेश सिन्हा सर एक नंबर आपका भी यही का विचारक ही नहीं है, बल्कि बहुत बढ़िया जानकार आदमी है और अच्छा वक्ता है, लेक्चरर है, अच्छा जानकार है, अच्छा। राकेश सिन्हा अच्छा वक्ता है, गिरिराज बाबू अच्छा वक्ता नहीं है, झूठ फूस अलर बलर बोलने वाले लोग हैं। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो ये सब टिकट बांटने का जो धंधा मार्केट चला रहे हैं, उसमें तो राकेश सिन्हा सर का नाम बहुत दूर है। इसलिए राकेश सिन्हा पैसा नहीं दिए होंगे बीजेपी के। देखिए राकेश, देखिए टिकट कहाँ से मिलता है, टिकट कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। उसमें क्या होता है हम लोग नहीं जानते, हम जानता है टिकट कैसे मिलता है वो हम नहीं जानते। हम जानते हैं पैसा जो देगा उसको टिकट देगा पार्टी। देखिए नेहरू प्रधानमंत्री बने भारत का, लेकिन नेहरू पटेल के सामने हार क्यों गए थे? क्योंकि संगठन में पटेल का पावर ज्यादा, वोट बहुत ज्यादा, संगठन उनके हाथ में था और पटेल नेहरू के पास संगठन का कोई ज्ञान नहीं। वर्तमान परिवेश में राकेश सिन्हा उपयुक्त है बीजेपी के लिए, बिल्कुल सटीक, लेकिन और सर एक बात सुन लीजिए, अगर राकेश सिन्हा को टिकट बीजेपी बेगूसराय लोकसभा सीट से नहीं देते हैं तो लोकसभा सीट उनको गंवाना पड़ेगा। सबसे बड़ी और महागठबंधन भारी वोट से जीत के जाएगा, लोकसभा में जाएगा, गिरिराज सिंह नहीं चुनाव जीत रहे हैं। तो कोई फिर स्पेसिफिक आपके नजर में है उम्मीदवार महागठबंधन का? अगर उनके भी होगा तो जीत जाएगा। कोई होगा, तनवीर हसन हो अथवा कन्हैया कुमार हो, अगेंस्ट अगले हिसाब से जो हम देखे, तनवीर हसन हो अथवा कन्हैया कुमार हो, महागठबंधन के सटीक उम्मीदवार हैं। वो दो में से कोई उम्मीदवार आएंगे तो चुनाव बेगूसराय लोकसभा सीट जीत के जाएंगे, लेकिन गिरिराज बाबू नहीं जीतेंगे। हाँ, कन्हैया आप तो मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के मंडल मंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बीजेपी के मंडल मंत्री की हत्या होती है। भंडार के चाबी मंगलिए गरीब भंडार के लिए कहाँ से? बीजेपी के मंडल मंत्री की हत्या होती है, आपके सारे नेता वहाँ पहुँचते हैं जोश खरोश के साथ, और वहाँ जाकर के मदद के नाम पे नील बटा सन्नाटा हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहें? आपके सोनापुर में मंडल मंत्री पूर्व सैनिक विजय की हत्या हुई, उससे 10 महीना पहले उनके पॉलिटेक्निक इंजीनियर पुत्र की हत्या हुई, लेकिन उनको मदद के नाम पे एक 54 पार्टी की तरफ से नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तो जीवन दे दिया। देख लीजिए, बीजेपी बेगूसराय लोकसभा सीट को समझ रहा है, ये जो है ना, ये दूसरा गढ़ है, जीत जाएगा मोदी जी के नाम से। गिरिराज बाबू जीत गए अलग बात है, लेकिन ये है वामपंथ का गढ़ बेगूसराय, महागठबंधन का गढ़ है। मोदी जी के नाम पर गिरिराज बाबू चले गए
नहीं, महागठबंधन तो आज हो गया ना, पहले तो आज हो गया, लेकिन बीजेपी के एमपीए ही यहाँ पर जीतेगा। जीतेगा बीजेपी, लेकिन चाहे जो खड़ा हो। जो खड़ा हो हाँ, जाए। लेकिन यहाँ ही आपको कैसे चाहिए होगा? राकेश सिन्हा। राकेश कैसे चाहिए आपका राकेश ये कोई सिन्हा। जीत जाएगा? लेकिन हाँ, अच्छा, लेकिन उस पे हम आप लोग कुछ बोलना नहीं चाह बोले, रहे हैं कि उस पे आप नहीं कुछ बोले कि बीजेपी में जो गिरिराज सिंह के इर्द गिर्द 5-7 को जो घूम रहे हैं, वही डे बाय डे पुश्त दर पुश्त की संपत्ति जमा कर रहे हैं। बाकी भी बीजेपी के आपके जैसे भी तो लोग हैं जो जीवन समर्पित कर दिए बीजेपी में। आपको तो कहीं कोई फायदा कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई और कार्यकर्ता की हत्या हो गई, आज उसके विजय सिंह की बेटी की शादी होने वाली है, कोई ठंडी देने वाला नहीं है। वो है देखने वाला। बताइए यह बात सही है। इसके लिए कि गिरिराज बाबू के साथ में 10 गो जो बेगूसराय में है, वही लपटे रहता है, वही काम करवाता है, किसी को सुनता नहीं। उन्हीं को गिरिराज सिंह देखिए 5 साल हो कार्यकर्ता नहीं सुनते। 5 साल हो गया मैं बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ का मीडिया प्रभारी हूँ, और बेगूसराय में सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं 5 साल से चिट्ठी कॉरेस्पॉन्डेंस, जब निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थी उस समय से कॉरेस्पॉन्डेंस में लगा हूं कि बेगूसराय में पूर्व सैनिक ऐसे वृद्धों के लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिक का 1000 रुपया प्रति महीना चिकित्सा भत्ता कट जाता है। अभी तक ECHS जो है यस, ECHS समस्तीपुर में है, इधर खगड़िया में है। खगड़िया में है, बेगूसराय में नहीं तो है। आप- उसके अलावा एक चीज और, जी बेगूसराय मेडिकल हब है, इतना हॉस्पिटल है, लेकिन ECHS में पैनल एक भी हॉस्पिटल नहीं है। नहीं है। आज अगर पैनल में फॉरवर्ड कराना है हम लोगों को, एक तो समस्तीपुर से दवाई लेके आते हैं, और अगर फॉरवर्ड कराना है तो पटना जाना पड़ेगा। 1000 रुपया महीना कटता है, रिटायर आने पर 40,000 50,000 रुपया इकट्ठा काट लिया जाता है, इसलिए कि आपको जिला में सुविधा देंगे। और 5 साल से हम चिट्ठी पर चिट्ठी गिरिराज सिंह से लिखवाते जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राजनाथ सिंह को लिखा, राजनाथ सिंह ने रिप्लाई दिया कि बेगूसराय में खुलेगा, लेकिन इस 5 साल में नहीं खुला। रक्षक है, लोग रक्षक नहीं खुला। पूर्व सैनिकों के लिए न कैंटीन की सुविधा है, न हॉस्पिटल की सुविधा है, न यहाँ पे सोल्जर बोर्ड है, और न पूर्व सैनिकों के किसी विवाद का निष्पादन होता है। सोल्जर बोर्ड के नाम पर एक सीताराम महाराज था, वो टाइपिस्ट लंगड़ा, वही कुछ दिन था, उसके बाद तो कहीं पता ही नहीं। हाँ एक देख लियो ऊपर को नहीं तो आपके बीजेपी की उपलब्धि है लड़का, सुनिए इनके आपके बीजेपी की उपलब्धि तो नहीं हुआ 5 साल में। गिरिराज सिंह की उपलब्धि नहीं हुई। अरे ये सब देख रहे हैं, सब उपलब्धियां है क्या कि क्या बेगूसराय में इसीलिए आज काला झंडा दिखाया गया है, इसीलिए आज अरे गो वो बैक, तो गो बैक। राजनीतिक में होता है। गिरिराज, आप एक बार बोल दीजिए ना, गिरिराज गो बैक, गिरिराज गो बैक। जैसे आपने राकेश, नहीं प्लीज, नहीं, हम चाहते हैं राकेश सिन्हा, तो गिरिराज गो बैक बोलिए ना, क्या जाता है? सो बात नहीं। अगर पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उसको वोट, तो फिर अंधभक्त न हो गए पार्टी के, जो समझिए राष्ट्रभक्त नहीं हुए। एकदम राष्ट्रभक्त। अभी तो आप कह दिए कि अरे पार्टी इसीलिए हम लोग क्लियर कर दिए कि इसलिए को नहीं देंगे कि वो। मोदी को जिताने के लिए हाँ। हमने यहाँ सपोर्ट करने के लिए, मोदी को सपोर्ट करने के लिए किसी को जिसको खड़ा करेगा उसको हम vote। मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो फिर मोदी जी क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो पे आते हैं? आप तो मैनिफेस्टो की बात ही छोड़ देते हैं। उन मैनिफेस्टो क्या मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो बना के गए कि 2 करोड़ हम पर साल देंगे, वो तो पूरे 10 साल में 2 करोड़ नहीं दिए रोजगार धंधा। वो तो आपको पता है ना, सरकार ये 2014 में 20,000 रुपये की क्या कीमत थी? सरकार ये नहीं कहे थे रोजगार, मैं भी रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं भी रोजगार भी है। आप मुझे नोटबंदी का फायदा बता दीजिए, मैं नोटबंदी से घाटा बता दूंगा आपको। नोटबंदी का फायदा मैं बताऊँ, जी आप तो बैठ जाएंगे। इनसे आप जा रहे नोटबंदी का हैं, लेकिन फायदा आप एक बार कहिए गिरिराज गो बैक। देखिए वो बैक नहीं बोलेंगे क्योंकि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, अच्छा, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता। और हाँ ये तो नहीं बोलेंगे। दो ऐसा है, नोटबंदी के दोबारा नोटबंदी